हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 18 कर रहे हैं। ये 7 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। विद्युत किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक चिन्ह होता है। विद्युत संयंत्रों में किस प्रकार बिजली पहुंचती है? इसमें अलग अलग प्रकार के उपकरण जुड़े होते हैं, जैसे तार को हम एक सीधी रेखा बना के दिखाते हैं। स्विच, जो हमारे बोर्ड पर स्विच लगे होते हैं, उन्हें हम इस प्रकार से दिखाते हैं। बल्ब, सेल की दो टर्मिनल होते हैं। जब हम सेल को इस्तेमाल करते हैं तो आपने उठा हुआ भाग देखा होगा, ये इसका धनात्मक और इसका दूसरा भाग ऋणात्मक होता है। इसे दिखाने के लिए हम धनात्मक वाले हिस्से को बड़े डंडे से और ऋणात्मक वाले को छोटे डंडे से और एक तार से जोड़कर इस प्रकार से दिखाते हैं। स्विच ऑफ की स्थिति में, अगर स्विच ऑफ होता है तो हम जुड़ा हुआ नहीं दिखाते हैं। बैटरी, जब दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में लगा दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो हम इस अवस्था में से बैटरी बोलते हैं। बैटरी को इस प्रकार से दिखाया जाता है। विद्युत सेल, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल एक प्रकार का यंत्र है जिसके अंदर रसायन भरा होता है और यह इस रासायनिक ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में करता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक सिरा होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। ऊपर वाला सिरा धनात्मक है, जहाँ पर एक धातु की टोपी जैसी संरचना होती है, और दूसरा सिरा है ऋणात्मक। बैटरी, दो सेलों को जोड़कर जिसके एक सिरे पर धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह होता है, बैटरी का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर एक बैटरी का चित्र दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे सेल जोड़े गए हैं, जिसमें से एक धनात्मक हिस्सा दूसरे के ऋणात्मक के साथ में जुड़ा हुआ है। बल्ब, यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब को एक तार से जोड़ा जाता है और उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो यह विद्युत से प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न करता है। बल्ब का तंतु, बल्ब के अंदर एक घुमावदार पतला टंगस्टन का तार होता है, जो दो किनारों पर मोटे तारों से जुड़ा होता है। ये बीच में जो है, इसे हम टंगस्टन का तार बोलते हैं या तंतु बोलते हैं, और ये दो तारों से जुड़ा हुआ होता है। जब इसमें विद्युत धारा जाती है तो तेज गर्मी के कारण यह जलने लगता है और विद्युत धारा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। कि विद्युत हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है और विद्युत का झटका लगने से हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए हमें इससे बचाव के नियम को मानना चाहिए। पहला नियम है, विद्युत स्विच या यंत्र गीले शरीर से छूना नहीं चाहिए, इससे हमें करंट लग सकता है। कभी भी विद्युत तार नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। विद्युत तार को छूने से पहले रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है और हमें करंट से बचाता है। कभी भी पतंग विद्युत तारों के पास नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पतंग की तार का कुछ रसायन लगाया जाता है जो कि अपने अंदर विद्युत को प्रवाहित होने देता है और इससे करंट लग सकता है। विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को छूना नहीं चाहिए, हमें करंट लग सकती है। बल्ब को तभी बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। बल्ब जलने के कारण गर्म हो जाता है, इसीलिए अगर बल्ब खराब हो गया है या उसे बदलना चाहते हैं तो उसे ठंडा होने का इंतजार करना चाहिए और बल्ब को स्विच बंद करके ही बदलना चाहिए, नहीं तो हमें विद्युत धारा का झटका लग सकता है। इससे संबंधित प्रश्न है। प्रश्न 1, सेल के दो सिरों के नाम हैं, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत धारा का या विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है, जैसे फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, आटा पीसने की चक्की। बल्ब में डैश गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु डैश तत्व से बना होता है। बल्ब में हीलियम, नियोन गैस भरी जाती हैं। बल्ब का तंतु टंगस्टन तत्व से बना होता है।
आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना था। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।